नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। भगवा चोला, ऊंचा आसन और बड़ी बड़ी हस्तियों के साथ तस्वीरें, पहली नजर में कोई भी इन्हें एक पहुंचा हुआ संत या बाबा ही समझेगा। लेकिन जब इस भगवा चोले के पीछे छिपे राज बाहर आए तो पुलिस के भी होश उड़ गए। आज हम बात कर रहे हैं बाबा चैतन्यानंद की, जिसके आश्रम की दीवारों में लड़कियों की सिसकियां और अय्याशी के सबूत दफन हैं। दिल्ली पुलिस ने जब इस ढोंगी के कमरे की तलाशी ली तो जो कुछ मिला वो किसी संत की कुटिया का सामान तो बिल्कुल नहीं था। तो हुआ ये कि लड़कियों के यौन शोषण के आरोप में गिरफ्तार इस बाबा चैतन्यानंद को लेकर दिल्ली पुलिस उसके आश्रम पहुंची। मकसद था सबूत जुटाना। पुलिस ने जैसे ही उसके कमरे का दरवाजा खोला और तलाशी शुरू की, एक एक करके बाबा के सारे शौक बाहर आने लगे। पुलिस को कमरे से सेक्स टॉय बरामद हुए। जी हां, आपने सही सुना, अध्यात्म की बातें करने वाले बाबा के कमरे से सेक्स टॉय मिले। यही नहीं, वहां से 5 पॉर्न सीडी भी मिली। पुलिस को शक है कि यह बाबा कंपल्सिव सेक्सुअल बिहेवियर यानी एक तरह की यौन विकृति का शिकार है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यह बाबा सिर्फ अय्याशी नहीं बल्कि एक नंबर का धोखेबाज भी था। लोगों पर अपना रौब जमाने के लिए, उन्हें यह यकीन दिलाने के लिए कि उसकी पहुंच बहुत ऊपर तक है, उसने क्या किया ये सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। उसके कमरे से पुलिस को 3 तस्वीरें मिली। एक में वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा है, दूसरी में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ और तीसरी तस्वीर में यूके के एक बड़े नेता के साथ। लेकिन जानते हैं मजे की बात क्या है? ये तीनों की तीनों तस्वीरें फर्जी हैं। फोटोशॉप का कमाल। सोचिए कितना शातिर दिमाग है इस आदमी का। अब सवाल उठता है कि यह बाबा आखिर करता क्या था। जांच में पता चला है कि दिल्ली के एक प्राइवेट संस्थान में इसने 17 छात्राओं का यौन शोषण किया। इसका तरीका बड़ा ही घिनौना था। यह महिलाओं और संस्थान की स्टाफ की छिपकर तस्वीरें खींचता था, उनसे अश्लील बातें करता था और सबसे खतरनाक बात, इसने अपने फोन में एक सीसीटीवी मॉनिटरिंग ऐप डाल रखा था जिससे यह हॉस्टल में रहने वाली लड़कियों की 24 घंटे जासूसी करता था। सोचिए, लड़कियां अपने कमरों में भी सुरक्षित नहीं थी और इस घिनौने खेल में यह अकेला नहीं था। इसकी 3 महिला सहयोगी भी थी जो रिश्ते में बहनें हैं। इनमें से एक संस्थान की डीन थी और 2 वार्डन। इनका काम था लड़कियों को डराना धमकाना। जब बाबा की पोल खुलने लगी तो इन्हीं तीनों ने लड़कियों पर दबाव बनाया कि वो अपने फोन से सारे अश्लील मैसेज डिलीट कर दें। इसका पूरा मोडस ऑपरेंडी समझिए। यह महिलाओं को एयर होस्टेस बनाने या अपने संस्थान में अच्छी नौकरी दिलाने का झांसा देता था। इसका ऑफिस किसी महंगे होटल के कमरे जैसा था ताकि आने वाली महिलाएं इंप्रेस हो जाएं। यह उन्हें गहनों जैसे महंगे तोहफे देता था और फिर उनसे योग करते हुए तस्वीरें और वीडियो मंगवाता था। एक चैट में तो ये एक महिला से साफ साफ उसे रिझाने के लिए कह रहा है और उसे किस वाले इमोजी भेज रहा है। इस काम के लिए उसने महिला को ऑनलाइन पेमेंट भी की थी। जब इस पर कानून का शिकंजा कसने लगा तो ये फरार हो गया। बागेश्वर, अल्मोड़ा जैसी जगहों पर छिपता रहा। पुलिस से बचने के लिए इसने लंदन के नंबर का इस्तेमाल किया। लेकिन कहते हैं ना, अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, पुलिस के हाथ उससे ज्यादा लंबे होते हैं। पुलिस ने इसके आईपी एड्रेस से इसे ट्रैक किया और आखिरकार आगरा से दबोच लिया। और जब पकड़ा गया तब भी इसकी हेकड़ी कम नहीं हुई। इसने पुलिस को भारत के चीफ जस्टिस का नाम लेकर धमकाया। पीएमओ यानी प्रधानमंत्री कार्यालय से अपने कनेक्शन का झूठा दावा किया। पुलिस का कहना है कि इस शख्स को अपने किए पर जरा भी पछतावा नहीं है। पूछताछ में गोलमोल जवाब देता है, बार बार झूठ बोलता है और सबूत सामने रखने पर भी मुंह नहीं खोलता। तो ये थी कहानी बाबा चैतन्यानंद की। एक ऐसा चेहरा जो धर्म की आड़ में वासना और धोखे का घिनौना खेल खेल रहा था। यह मामला एक बार फिर हमें सिखाता है कि किसी भी बाहरी वेशभूषा को देखकर उस पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? ऐसे ढोंगी बाबाओं को क्या सजा मिलनी चाहिए? नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।